बड़ी खबर आ रही है थाने से, जहां पर बकरे पर बवाल के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाउसिंग सोसाइटी में हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बकरों के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने जानकारी ये दी है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाने की सोसाइटी में बकरा लाने पर हंगामा हुआ था और इस हंगामे के बाद अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हंगामा किया था, और ये बकरे के मालिक की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज किया गया है। 8 से 9 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि बीती रात थाने के मीरा रोड की एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 बकरे लाने पर हंगामा मच गया। धार्मिक नारेबाजी होती है, कभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होता है तो कभी जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। खबरों के मुताबिक एक शख्स ईद की कुर्बानी के लिए 2 बकरे लेकर हाउसिंग सोसाइटी में आया था, और जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने जमा होकर बकरे को बाहर ले जाने के लिए वहां पर प्रदर्शन किया और इस दौरान धार्मिक नारेबाजी भी की गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप हंगामे की देख रहे हैं, जब सोसाइटी के लोगों को इस बाबत जानकारी लगती है कि सोसाइटी का कोई एक व्यक्ति अपने घर पर बकरे कुर्बान करने के लिए आया, ईद की कुर्बानी देने के लिए लाया है। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। दूसरी तस्वीर हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जब वो व्यक्ति 2 बकरे अपने परिवार के साथ लिफ्ट से लेकर आता है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है श्रीमत, जो कि पड़ोसी हैं, जो बकरा लेकर के आए। श्रीमत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिरकार क्या हुआ? मामला ऐसा है कि सोसाइटी के नियम कानून को फॉलो करने का मामला था। सोसाइटी का ये बाई लॉज के हिसाब से एजीएम में पास है कि आप किसी भी लाइव स्टॉक को सोसाइटी प्रीमाइसेस में नहीं ला सकते हैं। पेट पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ पेट्स को अलाउ किया गया है, किसी भी तरह के लाइव स्टॉक को अलाउ नहीं किया गया है। लाइव स्टॉक में आपके गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ होते हैं, मुर्गी होती है, ये सब चीजों को नहीं किया गया है, जिसके कारण हाइजीन और क्लीनलीनेस बना रहे सोसाइटी का। एक बाईलॉज में पास किया गया था। उसी संदर्भ को जब एक हमको बताया गया कि कुछ लोग ऐसा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा पुलिस प्रशासन को कि आप इस बारे में बताएं क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ उसका कोई क्लियर जीआर नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि आपको स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है, तो वो बात सही है कि ठीक है स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है, बट लाने और ला के घर पे रखना है या नहीं रखना है, इसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो हमने ये स्थानीय पुलिस स्टेशन पे और आयुक्तालय में हमने ये। मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ सोसाइटी के सेक्रेटरी श्रीमंत यशवंत करांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि उसी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि सोसाइटी में क्या हुआ था और विवाद शुरू हुआ, उसके बाद धार्मिक नारेबाजी क्यों की गई, क्या इस मामले पर एक्शन लिया गया है? यशवंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रही है जी। यशवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद। सबसे पहले मेरी बात सुनिए। मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी नहीं हूँ जी। सेक्रेटरी हमारे रमनीश कुमार है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आप बताएं अगर हमें कि क्या हुआ था, किस बात को लेकर हंगामा हुआ था और इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? मैडम, सोसाइटी के अंदर हमारी 4 दिन पहले कमेटी मीटिंग हो गई थी। उन लोगों ने हमें मेल भेजा था कि हमें सोसाइटी के अंदर बकरा लाने के लिए परमिशन दे दीजिए। हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग में हमने क्लियर कट बोल दिया था कि सोसाइटी में ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि जहां आपको बकरे रखने के लिए जगह दी जाएगी।
और शांति से हमारी मीटिंग हो गई थी। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद ये जो नारेबाजी हो रही है या जो हो रहा है, तो उन लोगों ने की बहुत सी दादागिरी की और बताया कि हम बकरे लेके ही आएंगे, आप कैसे रोक सकते हैं इनको, किसी में दम है क्या, ये सब उन्होंने बहुत कुछ अलग कर लिया। हमने शांति से इस मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की। हमारे तरफ से हमने सोसाइटी के चेयरमैन है आप कुछ कहेंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि अगर उसको सोसाइटी में रहना है कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। हंगामे की नौबत कैसे आ गई? क्या वहां जाकर उनको नहीं बोला जा सकता था? और अगर वो नहीं मानते, ये धमकी दे रहे हैं, तो फिर पुलिस का रास्ता अपनाते। हेलो मैम, इसके लिए पुलिस स्टेशन में भी वहाँ के पुलिस इंचार्ज है, उनके साथ मीटिंग हो गई थी। उनको भी हमने शांति से बता दिया था कि उनको बिल्डर ने हमारे इस प्रीमाइस के बाजू में एक जगह है, वहाँ उन्हें रखने के लिए जगह दे दी थी। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें प्रीमाइस के अंदर ही रखना है। वो जीत पकड़ के बैठे थे। तो मैम, अगर कोई जीत करके बैठ रहा है, कोई दादागिरी कर रहा है, शांति की भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही बता दीजिए ना। बिल्कुल, तो यशवंत जी, आप बता रहे हैं कि आपको ऐसा करने पर जो सोसाइटी के लोग थे वो हंगामा करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस वक्त तो सोसाइटी में क्या माहौल है? अभी सब शांति का माहौल है। उन्होंने जो 2 बकरे रखे थे वो रात को ही निकाल दिए हैं। अभी सब शांति का माहौल है। हम ये चाहते हैं कि सब जन एक साथ शांति से रहे। मेरी भी यही पर्सनल कोशिश है कि दोनों तरफ से शांति रहे, शांति बनाए रखे। 4 साल से हम लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये प्रीमाइस में हम सब शांति से रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन अभी ये अचानक झगड़ा ये हो गया, हम इसको शांति से सुलझाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमें या उनको दोनों को भी शांति से ये बात करे और हमें ये झगड़ा सुलझाने के लिए हेल्प करे। यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल यशवंत जी, हमारी भी कोशिश यही है कि ये मामला शांति से सुलझ जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा हंगामा रात के वक्त होता है। जैसा कि सोसाइटी के चेयरमैन ने हमें बताया कि वहां पर एक मीटिंग हुई थी। पहले मीटिंग में इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आप सोसाइटी के अंदर बकरा लेकर नहीं आ सकते, लेकिन इसके बावजूद लेकर आए और जिसके बाद लोगों ने वहां पर हंगामा किया। इधर पुलिस के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी की अनुमति नहीं मिली थी। इस पूरे मामले पर एसीपी धनंजय तराड़े का क्या कुछ कहना है, ये आपको हम सुनाते हैं। सर, कौन-कौन से सेक्शन लिए सर आप लोगों ने? उसमें 354 और राइटिंग। सर, लेकिन ये जो कुर्बानी की जो नियम है, नियम क्या कहता है सर? क्या लोग अपनी सोसाइटी अपने घर में स्लॉटरिंग कर सकते हैं? ऐसा कुछ रूल था? स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है। ओके। कौन सी भी हालत में स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है। तो सर, ये जो बकरी लेना थे, क्या लोग वहाँ पे कुर्बानी देना चाहते थे कि क्या वो लोग क्यों लेके आए थे घर पर सर? हाँ, घर पर क्यों लेके आए थे बकरी? वो घर पे उसने लाया था, कुर्बानी के लिए भी लाया था। ओके। लेकिन वो स्लॉटर हाउस में करने वाला था कुर्बानी। ओके। कितने लोग के खिलाफ से FIR दर्ज हुई है? 5 लोग है और 7-8 लोग है, 8-10 लोग। कुछ अरेस्टिंग डिटेल्स? नहीं, कुछ अरेस्ट नहीं। तो आप सुन रहे थे एसीपी का, जिनका कहना है कि वो बकरे लेकर के आया था, लेकिन जो ये पूरा मामला है, क्योंकि कुर्बानी वो स्लॉटर हाउस में ही देने वाला था, लेकिन बवाल होता है इसमें FIR दर्ज की गई है। तो हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का कहना है कि नियम के मुताबिक सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। और हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, ये CCTV फुटेज है और इसमें 2 बकरे देखे जा सकते हैं जो ये परिवार अपने साथ लेकर जा रहा है। इस बात की अनुमति नहीं दी गई थी और यही वजह है कि लोगों को जब इसकी जानकारी मिली कि हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति नहीं है, बकरे रखने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद वो बकरे लेकर आए हैं, तो उसके बाद लोगों ने वहां पर हंगामा किया। हालांकि अब इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है और जैसा कि सोसाइटी के चेयरमैन का कहना है, जिनसे हमने बातचीत भी की, वो बता रहे हैं कि अब वहां पर माहौल शांत हो चुका है। तस्वीरें, हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोसाइटी में किस तरीके से रात में हंगामा हुआ। बकरों को लेकर ये पूरा बवाल था, बकरे लाने की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद वहां बकरे लाए गए, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ।
चार तस्वीरें एक तस्वीर को समझाती हैं कि कैसे ईद की कुर्बानी के लिए एक व्यक्ति अपने घर पर 2 बकरे लेकर आता है और उसी को लेकर यह हंगामा होता है। हालांकि अब धीरे धीरे जब तस्वीर साफ हो रही है तो एक पहलू यह है कि एसीपी ये कह रहे हैं कि वो लेकर तो आया था लेकिन स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी देने वाला था। लेकिन जो चेयरमैन है हाउसिंग सोसाइटी के, वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप कोई भी बकरा यहां लेकर नहीं आएंगे, यहां कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ये सब किया गया। और आखिरी तस्वीर, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, हंगामा होने लगता है। अब 8 लोग ऐसे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है हंगामा करने के लिए। सोसाइटी का नियम कानून बहुत क्लियर है कि आपको मवेशी अलाउड नहीं है। मवेशी में किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसमें सारे मवेशी आते हैं। उसमें आपका बकरे भी आ जाते हैं, भेड़ भी आ जाते हैं, गाय भी आ जाती है, सब आ जाते हैं। और ये गवर्नमेंट का जो जीआर है ग्लोबल पैन इंडिया का, उसके हिसाब से है कि मवेशियों को इंसानों से दूर रखना चाहिए। उसी तर्ज पे 2 साल पहले हमारा एजीएम में ये पास किया गया था कि यहाँ पर पेट्स पॉलिसी के अंतर्गत में पेट्स का जो एक नियम कानून बनाया गया, मवेशियों का एक नियम कानून बनाया गया और त्योहारों को कैसे मनाना है इसका भी एक नियम कानून बनाया गया था। तो सारे त्यौहार उस हिसाब से मनाए जाते हैं। हमारे भी त्यौहार हम बाहर मनाते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं होलिका जलाना होता है या दिवाली होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब बकरीद में बकरे लाने की परमिशन की बांड आई तो उनको यही कम्युनिकेट किया तीनों सोसाइटीज ने मिल करके कि देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है और ये चीज है, ये हर एक रेजिडेंट को इम्पैक्ट करता है। तो सोसाइटी के लोगों को भी आप सुन रहे थे। बकरे पर संग्राम मचा महाराष्ट्र के ठाणे में, जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद बवाल ज्यादा बढ़ता है क्योंकि एक शख्स 2 बकरे लेकर के आता है और उसके बाद वहां पर हंगामा होता है क्योंकि सोसाइटी के नियम के तहत बकरीद है और ऐसे में वहां पर ना ही बकरे लाए जा सकते हैं ना ही कुर्बानी दी जा सकती है। लेकिन अब मामला शांत हो चुका है, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है जिन्होंने हंगामा किया।